जय सिया राम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सुंदरकांड की। और सुंदरकांड में हम पाते हैं कि हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद भी दिया। मार्ग में रास्ते में हनुमान ने छाया पकड़ने वाली राक्षसी का वध किया और लंकिनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। और लंकिनी मुक्का खाते ही समझ गई कि अब लंका के उद्धार का समय आ गया है। अब जब अंदर गए हनुमान तो उनकी भेंट हुई विभीषण के साथ में। और जब हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो रावण माता सीता को धमका रहा था। अब रावण के जाने पर त्रिजटा ने माता सीता को थोड़ा समझाया, सांत्वना दी, दिलासा दिया और फिर एकांत पाकर के हनुमान जी ने माता सीता से भेंट की। और भेंट करने के लिए पहले श्री राम का वर्णन किया, उनके बारे में उनकी महिमा थोड़ा उन्होंने गाई और उनसे जो मुद्रिका ली थी वो वहाँ गिरा दी। अब माता सीता समझ गई कि ये मुद्रिका जीती नहीं जा सकती और इसे दूसरा यानी डुप्लीकेट भी इसका नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अब वो जान जाती हैं कि कोई राम भक्त ही है या फिर भगवान श्री राम का भेजा हुआ ही कोई दूत आया है। अब हनुमान ने अशोक वाटिका में माता से भेंट की, उनका हालचाल पूछा और उसके बाद में उनकी आज्ञा पा करके फल खाने हेतु चले गए। अब अशोक वाटिका में उन्होंने वानर स्वभाव के कारण विध्वंस भी कर दिया, पेड़ पौधे उखाड़ दिए, तोड़ दिए। अब इसी कारण से रावण का पुत्र अक्षय कुमार वहाँ पर आया और मारा गया। अब मेघनाद आता है और नागपाश में बांध करके रावण के सभा में हनुमान जी को ले जाता है। मुश्किल था, नामुमकिन था बल्कि हनुमान जी को पकड़ना, लेकिन क्योंकि उसने प्रयोग किया ब्रह्मास्त्र का और हनुमान जी नहीं चाहते थे कि ब्रह्मास्त्र को निराधार साबित करें, इसलिए उन्होंने समर्पण कर दिया। अब रावण के प्रश्न के उत्तर में हनुमान ने कहा कि अपना परिचय देते हुए वो श्री राम के दूत हैं। और रावण ने हनुमान की पूंछ में अब तेल में डुबो दिया, कपड़ा बांध दिया, आग लगा दी। कारण क्या था कि विभीषण ने कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है, इसलिए वह वो मारना चाहता था। अब विभीषण की बात सुनकर हनुमान समझ गए कि हाँ, ये तो वाकई में हितैषी ही है। खैर, अब उन्होंने लंका दहन वहाँ पर आरंभ कर दिया और विभीषण का घर बच गया, बाकी सारी लंका के जितने भी राक्षसों के घर थे सब जल गए। हनुमान जी सीता जी के पास पहुँचे और माता सीता से कोई प्रिय वस्तु जिसे देख करके श्री राम समझ जाएं कि हाँ, माता सीता से मिला हूँ और मतलब आपका आभास वो करवाए, ऐसी चीज़ दीजिए। अब माता सीता उनकी चूड़ामणि उतार करके उनको दे देती है। अब वहाँ से आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के माता सीता का हनुमान वापस आ जाते हैं और समुद्र पार आकर के सभी वानरों से मिलते हैं और फिर सुग्रीव के पास पहुँच जाते हैं। सुग्रीव उन्हें आगे ले चलते हैं जहाँ राम और भ्राता लक्ष्मण थे और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि हाँ, हनुमान जी वो काज कर आए हैं जिसके हेतु गए थे। अब राम जी वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचते हैं, क्योंकि जान चुके थे कहाँ पे माता सीता किस हाल में है, सारी बातें बता दी थी, जान गए थे और चूड़ामणि पाकर के भी मतलब बहुत उनका हृदय जो है द्रवित हो जाता है। खैर, अब माता सीता को बहुत जल्द अपने पास लाने के लिए और रावण का संहार करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं, समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न ले और माता सीता को छोड़ दें, जाने दे, उन्हें मान सम्मान स्वरूप उनके पति राम तक पहुंचा दें। मगर नहीं, रावण नहीं मानता और विभीषण को अपमानित करता है और कहता है, मेरे जियाए तो जी रहा है, वरना तुझे मैं भी मार दूं और मुझसे ही तू बात कर रहा है, आंखें दिखा रहा है, मेरी बात का उल्लंघन कर रहा है। अब रावण की पत्नी भी बहुत चिंतित थी, वो भी समझाती है मगर वो नहीं मानता। अब विभीषण राम की शरण में आ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, निकाल दो लंका से और मैं जा रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है जब विभीषण लंका से चल दिए तभी से ये तय हो गया कि अब लंका खतरे में है। अब खैर, वो राम जी के पास आ जाते हैं और राम जी आते ही उनसे मिलते ही हालचाल पूछते हैं लंका का, रावण का और उसका, और फिर उसे लंकापति घोषित कर देते हैं। अब भगवान श्री राम चाहते हैं कि समुद्र रास्ता दे दे और
उनकी वो सेना सहित समुद्र पार चले जाएं। बहुत विनती करते हैं, मनाते हैं, मगर राम ने क्रोध नहीं किया और जल्दी से इस समुद्र ने भी रास्ता नहीं दिया। अब लक्ष्मण भी समझाते हैं, कहते हैं कि भाई ये यूँ नहीं मानेगा, इससे तो लड़ाई ही लड़नी पड़ेगी, इस दुष्ट को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब थोड़े राम भी क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध तो नहीं था खैर, लेकिन वो अब जो विनती कर रहे थे उसको तोड़ते हैं और अब देख करके कि हाँ अब तो खतरे में है, समुद्र समझ जाता है, तो फिर वो खुद प्रकट होकर के समुद्र और विनती करता है राम जी से कि आप क्यों कोई तीर चलाएं और पानी को सुखाएं, बहुत सारे जीव भी हैं वो मारे जाएंगे खामखा, जैसा कि आप नहीं चाहते थे वो हो जाएगा। तो अब समुद्र विनती करता और बताता है कि आपके पास नल और नील दो ऐसे लोग हैं जो कि पुल बनाने में सक्षम हैं, इनके हाथ लगाए हुए पत्थर भी पानी में तैर सकते हैं। अब नल नील दो भाई लरिकाए ऋषि आशीष पाई। जी हाँ, यहीं से अब राम सेतु जिसे हम कहते हैं, जो समुद्र में सेतु बांधा था, पुल बनाया था, उसका निर्माण अब आरंभ हो जाता है। और आने वाली दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे लंका कांड की, या इसे हम युद्ध कांड भी कह सकते हैं, क्योंकि अब युद्ध होता है धर्म का अधर्म के साथ में और विजय होती है धर्म की अधर्म पर।